मुझे लगता है कि इस बार दतिया ऐतिहासिक परिणाम देने वाला है। मैं तो चाहता हूं मेरा मुकाबला उसी व्यक्ति से हो जिसने दतिया को 15 साल से 18 साल से भय में रखा है, लेकिन मेरी दिली इच्छा तो है कि जनता के आशीर्वाद से नरोत्तम मिश्रा को ही चुनाव हराऊं तो ज्यादा मजा आएगा। भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया तो प्रत्याशी घोषित करने में हम आगे रहे, चुनावी तैयारी में हम बहुत आगे रहे और अब हम नॉमिनेशन में भी बहुत आगे हैं। नमस्कार, यूडी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा। जैसा कि आपको पता है कि दतिया में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और दो पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी घोषित हैं दामोदर सिंह यादव। वो अब नामांकन फॉर्म भरने जा रहे हैं। उन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि कब नामांकन दाखिल करेंगे। कल आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और बिल्कुल मैदान में उतरने वाले हैं। बिल्कुल, कल तैयारी है हमारी। मैंने अभी अपील की है पूरे प्रदेश के सभी साथियों से कि कल 11 बजे सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। यहाँ से 12 बजे हम लोग निकलेंगे और कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और वहाँ पे नामांकन दाखिल करेंगे। और जिस तरीके का जनता का समर्थन मिल रहा है, नौजवानों का, युवाओं का, माता बहनों का, किसानों का, मुझे लगता है कि इस बार दतिया ऐतिहासिक परिणाम देने वाला है। 11 को चंद्रशेखर आजाद भी आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम सब साथियों ने आग्रह किया था कि जिस तरीके से दतिया में आजाद समाज पार्टी टिकट घोषित करने में सबसे आगे रही, बहुत आगे रही। जैसे आज 100 दिन हो गए मुझे प्रत्याशी घोषित हुए और तैयारी करते हुए, लेकिन आज तक भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। तो प्रत्याशी घोषित करने में हम आगे रहे, चुनावी तैयारी में हम बहुत आगे रहे और अब हम नॉमिनेशन में भी बहुत आगे हैं। नरोत्तम मिश्रा और घनश्याम सिंह करें, उसके पहले हमारा नॉमिनेशन फाइल होने वाला है और उसके बाद राष्ट्रीय नेताओं की सभाओं में भी हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा सबसे पहले होने वाली है। तो निश्चित रूप से चुनावी परिणाम में भी हम लोग सबसे आगे खड़े रहेंगे। एक टैगलाइन है आपकी, भय और भ्रष्टाचार। भय भ्रष्टाचार मुक्त दतिया। दतिया को जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है भय मुक्त दतिया होना है। भ्रष्टाचार तो एक बार आदमी थोड़ा बहुत झेल लेता है, लेकिन उसके खिलाफ भी आवाज़ तो उठाता है। लेकिन भय ऐसी चीज़ है कि उसके बाद अगर जैसे किसी की तबीयत खराब हो, किसी को 103-4 बुखार चढ़ा हो, फिर उसके कुछ भी सुख सुविधाएं दे दो, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक इसी प्रकार भय अगर लोगों के मन में बैठा है और उसके बाद आदमी कहे मैं विकास करा रहा हूँ, मैं उड़ान भरा रहा हूँ दतिया को, तो ऐसी उड़ानें किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए दतिया की प्राथमिकता है जनता की कि भयमुक्त उनको बनाया जाए और भयमुक्त हम लोग बनाएंगे। जानकारी आ रही है कि नरोत्तम मिश्रा ने भी फार्म खरीद लिया है, तो क्या मुकाबला उन्हीं से होगा? मैं तो चाहता हूं मेरा मुकाबला उसी व्यक्ति से हो जिसने दतिया को 15 साल से 18 साल से भय में रखा है, जकड़ के रखा है। दतिया को आज़ाद कराना है उस आदमी से, तो मैं तो चाहता हूँ उन्हीं से हो। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो बेचैन है, समझ नहीं आ रहा कांग्रेस को किसको दें, लेकिन जिसको देना उसको कांग्रेस देती रहे। लेकिन मेरी दिली इच्छा तो है कि जनता के आशीर्वाद से नरोत्तम मिश्रा को ही चुनाव हराऊं तो ज़्यादा मजा आएगा। अभी तक आपने पार्टी ने कोई घोषणा पत्र तैयार किया है जो 11 तारीख को ओपन करेगी? नहीं, 11 तारीख को नहीं। 11 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने के बाद संभवतः हम लोग 13 तारीख को या 12 तारीख को आप लोगों के बीच में अपनी पार्टी का घोषणा पत्र रखेंगे। तो आपने सुना है, ये थे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव जी, जो कल 9 जुलाई को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दतिया से यूडी न्यूज भारत के लिए विनोद कुशवाहा की रिपोर्ट।